नमस्कार। अदिति की पाठशाला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आर.एस. चौबे अदिति की पाठशाला पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चाएं करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये कैसे कार्य करता है, इस पर हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से पहले आपको यह समझा देना बहुत ही आवश्यक है कि हम वाटर को कंजर्व कैसे करते हैं, सुरक्षित कैसे रखते हैं, या किस तरह हम वाटर को स्टोर करते हैं। जैसे प्राचीन समय में जो हमारे एशियंटर थे वो वाटर को कैसे स्टोर करते थे, कुएं खुदवाते थे, तालाब खुदवाते थे, ये सब खुदवा के पोखरे खुदवाते थे। यानी इन इंग्लिश दे डग वेल, पोर्ड एटसेट्रा टू कंजर्व द वाटर। यानी जमीन का जो ढालू भाग था वहाँ पर वो गड्ढे खुदवाते थे, यानी गड्ढे खुदवाते थे। और ये जगह ऐसी थी कि गांव की सबसे ढालू जगह थी कि हर जगह से जो वाटर होता था वो इसी एरिया में आता था। दूसरी चीज़, गांव का जो पानी था, यानी कुएं जो खुदवाते थे, अगर गांव में एक गांव है तो उसमें 4-5 कुएं खुदवाए जाते थे ताकि जो वाटर है वो घर का वाटर यहाँ पर स्टोर हो सके और उसका यूज वो अलग अलग कार्यों में करते थे। बात समझने का प्रयास करिएगा कि उसका यूज जैसे आज भी राजस्थान में जो रेनफॉल होती है वहाँ पर उस रेनफॉल को स्टोर किया जाता है, यानी छत के पानी पर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है। हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है और छत का पानी, जैसे हमारे छतों का पानी का क्या होता है, ज़मीन पर गिर जाता है, और वहाँ पर जो छतों का पानी है वो अंडरग्राउंड वॉल होते हैं या अंडरग्राउंड टैंक होते हैं, वहाँ पर वह वाटर वहाँ पर स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है, और वह वाटर इन फ्यूचर फिर उसका उपयोग किया जाता है। अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं जहाँ पर वह पानी स्टोर रहता है। जब राजस्थान में वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी की कमी होती है तो उसका यूज़ अलग अलग कार्यों में किया जाता है। ऐसा क्यों है वहाँ? ऐसा इसलिए है कि वहाँ पे पानी का बहुत अभाव है, वाटर स्कैर्सिटी की समस्या है। मेघालय की भी बात करते हैं। मेघालय में भी लोग वाटर कंजर्वेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाता है जिससे अधिक से अधिक वाटर को कंजर्व किया जा सके। ये तो हो गई वाटर कंजर्वेशन की बात। अब हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है? हार्वेस्टिंग सिस्टम भी वाटर कंजर्वेशन का एक पार्ट है कि हम फ्लड वाटर, जैसे बाढ़ आती है तो उसको कहीं कंजर्व करना रिजर्वायर के माध्यम से, या फिर रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर वाटर, इन सब को अपनी आवश्यकता अनुसार कंजर्व करना। रूफ टॉप रेन वाटर, जैसे मैंने कहा, छत के पानी को कंजर्व करना, यानी बारिश होती है तो छत पे जो बारिश का पानी गिरता है उसे इकट्ठा करना, तो इसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल कि इस वाटर को देखिए, इस छत के माध्यम से, इन पाइपों के माध्यम से एक टैंक में स्टोर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये टैंक बहुत छोटा दिखाया गया, लेकिन राजस्थान और मेघालय में बहुत बड़े टैंक होते हैं घरों के आसपास, और जिसमें लाखों लीटर वाटर स्टोर किया जा सकता है। तो सेमी एरिड एरिया में लगभग इन जगहों पर बड़े बड़े रूम होते हैं। देखिए उसकी लंबाई क्या है, ये लगभग 6.8 मीटर डीप होता है, 4.27 मीटर लंबा होता है, 2.48 मीटर वाइड होता है। तो ये ज़रूरत के अनुसार है, ज़रूरत के अनुसार ऐसा किया जाता है। कलेक्शन उसका होता है, देखिए अंडरग्राउंड टैंक जो मैंने बताया, अंडरग्राउंड टैंक होते हैं और इन टैंक में वाटर स्टोर किया जाता है, और जब
वहाँ पर वाटर की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसे पीने के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए और भी अतिरिक्त कामों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मेथड ऑफ रेन हार्वेस्टिंग, तो परंपरागत जो मेथड है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसको मैंने अभी बताया कि पहले लोग कुएं खुदवाते थे। देखिए, कुएं लोग खुदवाते थे, तो कुओं को खुदवा कर वो वाटर को स्टोर करते थे। तालाबों को खुदवाकर वाटर स्टोर करते थे, पोखरों को खुदवाकर वाटर को स्टोर करते थे और अपनी ज़रूरत के अनुसार जल का प्रयोग करते थे और अनावश्यक रूप से जल को बर्बाद नहीं करते थे, वाटर को वेस्ट नहीं करते थे। ये देखिए, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो लगा गया है। टैंक में इसका वाटर स्टोर किया जाता है। जिस भी स्टेट में वाटर स्कैसिटी पाई जाती है, जिस भी स्टेट में वाटर स्कैसिटी पाई जाती है, वहाँ पर इस तरीके के, ये देखिए, ये पाइप्स के माध्यम से वाटर क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। हजारों लीटर वाटर जो होता है स्टोर किया जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इन एरियाज में रेन वाटर को ड्रिंकिंग वाटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप जानते हैं कि जो रेन वाटर होता है वो सबसे प्योरेस्ट वाटर होता है, जिसका प्रयोग जो है ये लोग विभिन्न कार्यों में, उसको स्टोर करके उसका प्रयोग विभिन्न कार्यों में करते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट भी है। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या होता है? टू कंजर्व वाटर, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इज द मेथड टू कंजर्व द वाटर फ्रॉम द रेनफॉल विच इज यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक, जो भविष्य के लिए यूज किया जाता है। अब आते हैं मेघालय की बात। बताया कि मेघालय में 200 साल पुरानी टैपिंग सिस्टम है। टैपिंग सिस्टम का मतलब बम्बू सिस्टम, यानी टपक सिस्टम जिसको कहते हैं, कि बारिश की बूंदों को बम्बूस के माध्यम से उसे एक एक करके, बम्बूस पाइप, आप जानते हैं बम्बू जो होता है वो हैलो होता है, शैलो मतलब खोखला होता है। उन पाइप्स के माध्यम से, देखिए ये, इन पाइप्स के माध्यम से इन्हें क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे देखिए, इन पाइप्स के माध्यम से बम्बूस या उनको स्टोर किया जाता। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस चैप्टर में जो चीज़ें मैंने बताई वहाँ से प्रश्न बनते हैं। चैप्टर प्रैक्टिकल बेस है, बहुत ही अच्छे से हमारे चैनल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिएगा और अपने कमेंट ज़रूर हमको दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग सबको, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।